वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। जो हादसा होना था, जो घटना होनी थी, वह तो हो गई। अब होने के बाद में विभिन्न जो अलग अलग टीमें काम कर रही हैं, अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश की, उसमें जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वे एक जगह घूम के जा रही हैं। जो निगाह में आया है कारण कारण तो दुनिया के निगाह में आ गया, लेकिन उस कारण के पीछे क्या षड्यंत्र है, ये कुछ लोग जान करके भी अब अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, ये ध्यान रखने वाली बात है कि बोइंग और एयरबस, ये दो ही कंपनियां दुनिया की है जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती है, हवाई जहाज़ बनाती है पैसेंजर्स के लिए। एक अमेरिका में है, दूसरी यूरोप में है। अमेरिकन कंपनी बोइंग, बदनामी उसकी हो रही है, और ये जो ड्रीम लाइन का अलग उसका अभी प्लेन बना जो आधुनिकतम है, इसको लेकर भी शिकायतें आई हैं। शिकायतें अपनी जगह पर है, क्योंकि ड्रीम लाइनर का अभी तक कोई दुर्घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये पहला ही ऐसा हुआ है कि वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। दुर्घटना कह लें, जो भी कह लें। अब हम बात दूसरे पक्ष की कर रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट की देखभाल भारत के अन्य 8 एयरपोर्ट की देखभाल के साथ 15 मई 2025 से पहले तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन की लड़की की बनाई हुई कंपनी के द्वारा उसकी देखभाल होती थी। और जब देखभाल होती थी तो देखभाल सेलेबी कंपनी, उसका नाम था सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये मूलतः अर्दोगन की बेटी की जो तुर्की के हैं, और वो तुर्की जिसने अभी भारत पाकिस्तान इस तथाकथित कंट्रोवर्सी युद्ध जो भी कह लीजिए, उसमें पाकिस्तान का न केवल खुल के साथ दिया, बल्कि उसने हथियार, अपने ड्रोन और सारे संसाधन उपलब्ध करवाए। बाद में तो उसने अपनी अपनी मशीन गने और क्या क्या वो आखिरी में उसने अपना जहाज वहाँ भेज दिया था। तो खुल के हमारा दुश्मन। और ये जब हो गया, तब भारत सरकार ने 15 मई 2025 को जो अहमदाबाद के अतिरिक्त वो मुंबई, गोवा, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कन्नूर, कोच्चि, इन जगहों पर भी ये जो कंपनी है अर्दोगन की लड़की की सेलेबी कंपनी, उसके द्वारा सारे 70% कार्य जो एयरपोर्ट पर होते हैं, इन एयरपोर्ट पर जिनका नाम लिया, उसकी देखभाल करती थी। ये देखभाल में क्या करती थी? लोड कंट्रोल, जो पैसेंजर इधर से उधर सब होते हैं, वो फ्लाइट का जो पूरा कॉपरेशन, इसके अतिरिक्त ब्रिज ऑपरेट, वो रैंप सर्विसेज, सामान्य विमानन सेवाएं जो होती है वो सब, कार्गो अर्थात हवाई जहाज में सामान लोड करना, वो सारा। इसके अलावा वो जो चेकिंग होती है उसका कार्य भी देखती थी। हवाई जहाज जब उड़ान भरता उससे पहले जो उसके विभिन्न चीज़ों को चेक किया जाता है, उसमें भी इस कंपनी का रोल था। अब बात ये आ रही है, यहाँ तक तो ठीक है, खाली वर्णन हमने किया। 15 मई 2025 को भारत सरकार ने उसकी सुरक्षा कारणों से भारत के खिलाफ, चूँकि अभी तुर्की गया पाकिस्तान के समय, उस तथाकथित कॉन्फ्लिक्ट के समय, तो उसने उसकी रद्द कर दिया। तुर्की की ये सेलेबी कंपनी मुंबई हाई कोर्ट गई और मुंबई हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, जिससे मुंबई का जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ नया जो टेंडर जारी कर रहा था, उसको नया टेंडर रोकना पड़ा। परिणाम क्या? परिणाम कि अभी हाल में 15 मई के बाद स्थगन जैसी अवस्थाएं हैं। कहीं कहीं ये कार्य कर रही है,
कहीं नहीं कर रही है, क्योंकि मुंबई के मामले पर वो गया। ज़्यादातर स्थानों पर इसके जो कर्मचारी है वे कहीं तो 100%, कहीं 90% उसी के सैलरी कंपनी के ही, तुर्की की इस कंपनी के ही कर्मचारी अभी भी सारा ऑपरेशन कर रहे हैं, और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ उनको पैसा दे रही है। जैसे दिहाड़ी से पैसे देते हैं, सप्ताह से देते हैं, मासिक से पैसे दे लीजिए, लेकिन उन्हीं कर्मचारियों, क्योंकि वो पहले से पारंगत थे। 2008 से जब कटु सत्य तो बोलना पड़ेगा, सोनिया जी की सरकार, इंदिरा कांग्रेस की सरकार या कि कांग्रेस की सरकार जब 2004 के बाद में फिर से आई, तब 2008 में अर्थात मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में ये अर्दोगन की कंपनी सेलेबी भारत में आई थी, और भारत में इसने 2008 से लेकर के 2025 15 मई तक वो काम करती रही। एक जगह आई और आते 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 बाकी एयरपोर्ट पर भी काम करना शुरू किया। अभी तो बहुत सारे जो अन्य सर्विसेज भी ये दे रही है। तो चिंतनीय बात हुई। अब क्या मैं जो निवेदन कर रहा हूँ, अब मूल विषय पर हम आ जाते हैं कि ये जो अभी भी अहमदाबाद में भी 90% से ज़्यादा कर्मचारी सेलेबी के द्वारा लगाए हुए हैं, जो सारा एयरपोर्ट का संचालन कर रहे हैं। सारे एयरक्राफ्ट से लेकर के सबको देखभाल, सब सर्विसेज, आंतरिक व्यवस्था सब वो देख रहे हैं। अब पैसा देने वाला मालिक बदल गया है, लेकिन कर्मचारी वही है, लेकिन रिश्ते तो बने रहते ना। अब बात कहना चाह रहा हूँ, ये घटना क्यों घटित हुई? घटना के लिए जो कहा जा रहा है वो ये कि फ्यूल ठीक से नहीं पहुंचा होगा दोनों इंजनों पर। एक इंजन नहीं होता, 2 इंजन होते हैं, और दोनों इंजन एक समय कोलैप्स कैसे कर गए? दोनों इंजन एक समय ही चलना बंद कैसे हो गए? और चलना जब बंद हुआ तो नीचे आना शुरू हुआ। जैसे कोई पंछी अपने पंख लपेट लेता है तो धरती पर आ जाएगा, ठीक उस तरीके से इसके साथ हुआ। तो अब जो स्थिति है कि यह कोई ऐसी चिंता क्या एजेंसियों की निगाह में आई है? और जैसे सूत्र बताते हैं कि एजेंसियों को पकड़ में आ गया है कि कौन कर्मचारी जो आखिरी में चेकअप कर रहा था, तो क्या फ्यूल जो वहाँ पहुँचाने वाले का जो सिस्टम है, इतना फ्यूल रखा गया कि वो केवल इंजन एक दफ़े उड़ान ऊपर ले भर सके, लेकिन लेने के बाद में फिर आगे उसको फ्यूल सप्लाई न मिले और वो नीचे आ जाए। एक संभावना उसमें मानवीय बदमाशी की, मानवीय षड्यंत्र की, मानवीय दुराचार की, मानवीय इस विभत्स कांड को करने की दिखाई दे रही है। ये कार्य किया। दूसरा एक और चीज़ जो अभी जो यात्री बचा है, रमेश विश्वास, उसने जो बोला कि लगभग 30-40 सेकंड के बाद में एक धमाका हुआ, और धमाका होने के बाद में ऐसा लगा कि एयरप्लेन, वो जो प्लेन है वो वहीं का वहीं रुक गया, अर्थात वो नीचे आना शुरू हुआ और फिर वो टकराया। ये जो तो जहाँ से फ्यूल जाता है, जहाँ से फ्यूल जा रहा था, वो फ्यूल के वहाँ पर कोई छोटा मोटा ब्लास्ट करने का प्रयास तो नहीं हुआ जिससे फ्यूल आगे जा ही नहीं पाए, और फ्यूल आगे नहीं जा पाएगा तो प्लेन को फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो कोलैप्स होना है। इस पर चिंता करने वाली बात है। जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पर एजेंसियां आप ध्यान देना शुरू कर चुकी हैं, और शीघ्र ही सेलेबी कंपनी जो अर्दोगन की कंपनी है उसी के कर्मचारियों को सारा इंट्रोगेशन किया जाने का काम शुरू हो गया है, और संभावना बताई जा रही है कि बहुत शीघ्र वो कर्मचारी, वो षड्यंत्रकारी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो पकड़ में आ जाएगा जिसने षड्यंत्र किया। इस पर पाकिस्तान को प्रसन्न करने के लिए, तुर्की को प्रसन्न करने के लिए, और साथ ही न जाने कितने लोगों के हत्याएं करके और जो सुख प्राप्त उसको हुआ होगा वो प्राप्त करने के लिए उसने ये कार्य किया। उसको पकड़ में आने का समय आ गया है। आपका नज़रिया क्या कहता है? आप अपने कमेंट बॉक्स में भी नीचे अवश्य मुझे बताइएगा। भारत माता की जय।